पंजाब केसरी दिल्ली ने हमेशा मानवीय दृष्टिकोण के साथ पत्रकारिता की है। अमर शहीद लाला जगत नारायण जी, अमर शहीद रमेश चंद्र जी और स्वर्गीय अश्विनी कुमार के नेतृत्व में देश में समय समय पर आई प्राकृतिक आपदाओं, चाहे वह गुजरात का भूकंप हो या नेपाल का भूकंप, आंध्र का तूफान हो या उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी, हर समय मानवता की सहायता के लिए योगदान दिया है। पंजाब केसरी दिल्ली अब अपने सामाजिक दायित्व वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब के माध्यम से निभा रहा है। जहां पंजाब केसरी ने कोरोना काल में समाज को जागरूक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वहीं वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब ने अपना सामाजिक दायित्व निभाया। कोरोना काल में समाज सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। लोग आर्थिक और मानसिक रूप से टूट गए। मौत के आंकड़ों ने सबको हिला कर रख दिया। लोगों को रीति रिवाज भी बदलने पड़े। इस संकट के दौर में वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, कोरोना किट और वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मासिक सहायता घर घर जाकर प्रदान की गई। इस समय सारे विश्व में डर का, भय का माहौल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना ने हम सबको इतना डरा दिया है कि एक पल का भी भरोसा नहीं समझ आ रहा है कि कल क्या हो जाए, एक मिनट में क्या हो जाए। पहली लहर में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें बहुत गाइड किया। डिस्टेंस बना के रखना, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र यूज़ करना, कभी तालियां बजाई, कहीं दिए जलाए, बहुत कुछ किया। तो पहली लहर तो चली गई। जब दूसरी लहर आई तो उसने हम सबको तोड़ कर रख दिया, क्योंकि ये लहर इतनी ज़बरदस्त थी कि हम सब ने बहुत से अपनों को खोया, बहुत सी माओं ने अपने बेटों को खोया, बहुत सी औरतों ने अपने सुहाग को खोया। बहुत दर्द का माहौल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सारे सीएम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, पर ये प्रकृति का खेल है। इसके आगे कुछ नहीं चल सकता। रामायण में कहा है ना, जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब विधि हाथ। हम सब बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, सब एक दूसरे का बहुत साथ दे रहे हैं। स्पेशली वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सभी सदस्यों का, जो पिछले हम 17 सालों से काम कर रहे हैं। इस समय भी हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनको अपने साथ जोड़ कर रखा है। चाहे वो अमीर सदस्य हैं या ज़रूरतमंद सदस्य हैं। अमीर सदस्य जो स्पेशली सर्विस से रिटायर हुए हैं या अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं, या वो लोग जो बिजनेस को छोड़ चुके हैं, या वो लोग जिनके बच्चे दूसरे शहरों में हैं, उनको अकेलापन महसूस ना हो, उनको डर ना लगे, उनको डिप्रेशन ना हो, तो हमने उनके लिए ऑनलाइन बहुत से कंपटीशन किए, बहुत से डॉक्टर्स के साथ वेबिनार किए, ताकि वो व्यस्त रहें, मस्त रहें और डर से दूर रहें। हमारी पूरी कोशिश थी कि इस समय उनको एक्टिव रखें। यही नहीं, जो ज़रूरतमंद सदस्य हैं, जिनको हर महीने 6 तारीख को आर्थिक सहायता मिलती थी, और वो लोग जिनको हमारे सहयोगियों ने अडॉप्ट किया हुआ है, उनको भी हमने इस समय नहीं छोड़ा। घर घर राशन पहुँचाया, उनकी आर्थिक मदद पहुँचाई और राशन का सामान, उनकी ज़रूरत का सामान भी पहुँचाया। बहुत से उनसे आशीर्वाद लिए, उनको हौसला दिया कि कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता है। सारी जिंदगी की भागदौड़ भी क्या खूब है। चेहरे पे झुर्रियाँ और अपनों से दूरियाँ। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, समय और हालात कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। आप देखिए ना, कल तक निकटता प्रेम का प्रतीक थी, और आज दूरियां
प्यार और परवाह की प्रतीक है। जिंदगी में अपनेपन और एहसासों का बड़ा काम होता है। दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। ना जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही भगवान होता है। आज मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि दूरियां बना के रखें, पर दिलों की दूरियां नहीं, और हमारे गुरु नानक देव जी की शिक्षा को सामने रखिए। जप करो, कीर्त करो, वर्ण चको। इस समय ईश्वर को याद करिए, काम करिए, घर बैठे ही जो आप काम कर सकते हैं वो करिए, खाली नहीं रहिए, और सबसे मिल बांट कर खाइए और दूसरों का डर दूर कीजिए। दूरियां हैं पर दिलों की दूरियां नहीं हैं। और आज लेटेस्ट टेक्निक है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहिए। आओ उनके साथ चलें जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया था। ये कदमों की धूल नहीं, माथे की शान है। इस संकट के दौर में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सदस्यों ने ना तो आपसी रिश्तों को छोड़ा, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह रही कि सभी ने परिवार के महत्व को समझा। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब संपन्न और जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए काम करता है। कोरोना काल में जब हम भयभीत होकर सब घरों में बंद रहे, तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने संपन्न घरों के बुजुर्गों के लिए, उन्हें व्यस्त और मस्त रखने के लिए, ताकि उन्हें अवसाद या अकेलापन महसूस ना हो, क्लब ने बहुत से कंपटीशन और डॉक्टरों के साथ वेबिनार किए। दूसरी तरफ ज़रूरतमंद बुजुर्गों को, जिनको हर महीने की 6 तारीख को आर्थिक सहायता और ज़रूरत का सामान, राशन इत्यादि दिया जाता है, उन्हें कोरोना काल के दौरान आर्थिक सहायता, ज़रूरत का सामान और राशन उनके घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। मैडम जी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जी ने लॉकडाउन से मेरी बड़ी मदद की थी। मेरे हस्बैंड विकलांग ने, मेरा बेटा भी नहीं है। आप जी का बहुत बहुत शुक्रियाना। असी बड़े औखे सी लॉकडाउन इन्नी मदद हो गई, बहुत शुक्रियाना आप जी का, धन्यवाद मैडम जी। इसमें ऐसी महामारी के टाइम में भी और माँ का रोल अदा किया है। सेवा हमेशा कर रही है हम लोगों का, और उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी, बहुत बड़ी धन्यवाद, बहुत हमें बहुत खुशी है उनकी। किरण जी, आपको भगवान बहुत सुखी रखे। हर टाइम मैं तो हर टाइम शीश देती हूँ। मैं भी चौपड़ों की बेटी हूँ, जो मेरी ये दशा। किरण जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ लॉकडाउन में भी। घर देखो बिता रहे हो। हमारी गुरुआ हमारी बहुत सेवा कर रही है। हमारी आज के टाइम में कोई भी नहीं करता, जो इतनी वो कर रही है हमारे लिए। मुसीबत के समय आपने हमारा साथ दिया, हम ये आपको कभी भी भूल नहीं सकते। ऐसे औरत कोई भी नहीं मिलेगी। वो तो वैसे निकलवाया ना, किसी को देख भी दिया ना होता, बहुत 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 कृपा आपकी, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी कृपा है आपकी, घर घर पहुंचा रहे हो, भगवान हो हमारे लिए। 2 बेटे आए हैं, घर आके पैसे सामान दे रहे हैं। बहुत अच्छे हो आप। हम तो भगवान से ये दुआ करेंगे, निरोग रहो, खुश रहो। मेरे को एक मोबाइल ले दो बस। आप बड़े दुखी थे, आपने आप ठीक रहो, खुश रहो, बस खुश रहो, सदा सुखी रहो। मैडम गुरु महाराज तुझे सुख रखे। हेलो मैडम, आपको आशीर्वाद है बहुत, माता रानी की कृपा से हमारी सेवा करते रहो, सदा सुखी रहो। आपकी बड़ी मेहरबानी। इतनी मुसीबत के समय में भी आपने हमारा ध्यान रखा, हमें घर आकर राशन पहुंचाया, पैसे पहुंचाए। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकते। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। हम पर ध्यान रख रहे हैं आप। आपने हमारे को राशन दिया है और पैसे दिए हैं, आपका धन्यवाद। आपकी आयु बहुत लंबी करे, हमारे घर बैठे आपने सब कुछ दिया, धन्यवाद। मैडम, आपने बहुत मेहरबानी की, हमारे को राशन दिया, पैसे दिए, तो आपकी बहुत मेहरबानी और धन्यवाद। देवदूत कोई आसमान से नहीं उतरते, बल्कि वे समाज के भीतर से ही आते हैं। महामारी में डॉक्टर, नर्सें और अन्य नॉन मेडिकल स्टाफ तथा सफाई कर्मियों ने देवदूत बनकर काम किया। वहीं बहुत सी ऐसी संस्थाओं के सदस्यों ने
समाज के दुख दर्द दूर करने के लिए देवदूत बनकर काम किया। वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब को संक्रमित परिवारों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए चौपाल सेवा रसोई, चौपाल के निदेशक एवं विधायक जितेंद्र महाजन, कमलजीत जी, राजकुमार भाटिया, विकेश सेठी, सुनील सेठी, अंकुश विज, प्रवीर बंसल, जयसिंह कटारिया, रवि बंसल, विनोद गोयल और सौरभ नैयर का पूर्ण सहयोग मिला। हम सभी जानते हैं आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हम लोग मंगल में पहुंच गए हैं, परंतु हमारे जीवन में मंगल तभी आएगा जब हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे गांवों में रहने वाली, सेवा बस्ती में रहने वाली हर महिला आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त होगी। तो चौपाल एक ऐसी संस्था जो ऐसी महिलाओं को, जो सेवा बस्ती में रहती हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करके अपने पांव पर सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं को फाइनेंशियली हेल्प करती है। हम सब जानते हैं कि अगर किसी महिला को, ज़रूरतमंद महिला को आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो तो अक्सर समाज में उनका शोषण होता है। तो चौपाल एक ऐसी संस्था जो इस शोषण को रोकती भी है और महिलाओं को आगे बढ़ाती भी है। हम आज तक बहुत सी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर चुके हैं। मुझे माननीय आदरणीय मदन दास देवी जी ने और स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी ने इस चौपाल संस्था की चीफ पैटर्न बनाया था। आज मैं आदरणीय भोलानाथ जी के निर्देशन में उनकी सशक्त टीम, चाहे विकेश सेठी हो, जितेंद्र महाजन हो, सौरभ नैयर हो, रवि बंसल जी हो, नरेश जैन जी हो और प्रवीण जैन हो, बहुत से लोग हैं जिनका नाम शायद मेरे अभी समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं जिनके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत सी महिलाओं को अपने पांव पे खड़ा होने पर सहायता कर रहे हैं। आज ऐसा भी समय है कि अगर कहीं से गुजर जाती हूँ तो मुझे भी लोग इसी नाम से जानते कि लोग चौपाल वाली यहाँ से जा रही है, ये चौपाल वाली है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है इन महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट से जीते हुए देखकर, सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे बढ़ते हुए देखकर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई महिला एक ना एक दिन बिजनेस टाइकून बनेगी, बहुत बड़ी उद्यमी बनेगी और हमें इस बात पे गर्व होगा। और हम सब जानते हैं कि आज महामारी है, चौपाल इस समय चुप नहीं है। चौपाल के सभी साथी आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, कहीं राशन बांट रहे हैं, कभी भोजन खिला रहे हैं, कहीं मास्क बन रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति चौपाल का, एक एक सदस्य चौपाल का समाज में बहुत सहयोग दे रहे हैं। हम सब जानते हैं समाज में एक एक का हाथ आगे बढ़ता है तो समाज में सब लोगों को अच्छा लगता है। तो समाज के सभी लोग आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगी, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो सभी मिलकर चल रहे हैं। मैं आप सबको भी प्रार्थना करती हूँ, आइए आगे बढ़ें, चौपाल के एक समुंदर जैसी संस्था में अपने एक एक बूंद का सहयोग दीजिए। चौपाल के निदेशक रहे स्वर्गीय भोलानाथ विज की स्मृति में चौपाल की तरफ से ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब द्वारा बुजुर्गों को अडॉप्ट भी करवाया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि बुजुर्गों के खाने का और दवाइयों का खर्च उठाना होता है, ताकि जरूरतमंद बुजुर्ग जिनके बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम भेजना चाहते हैं उनको खर्च मिले और बुजुर्ग सम्मान के साथ अपने बच्चों के साथ घर में रह सकें। यह एडॉप्शन 2000, 3000 और 5000 रुपये तक की होती है, जो बुजुर्गों की जरूरत को देखकर तय की जाती है। इस प्रक्रिया में हजारों बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप माता पिता को घर रखो, हम उनका खर्च देंगे, क्योंकि वृद्धाश्रम छत और रोटी तो दे सकते हैं पर अपनापन, प्यार और सम्मान नहीं दे सकते। इस समय 5000 के लगभग बुजुर्ग इंतजार में हैं। इन्हें कोई भी अडॉप्ट करना चाहे तो वे आगे आकर इनका हाथ थाम सकते हैं, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हमारे हेल्पलाइन नंबर है
9811030309, 9810107375, 9871598497। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, उनकी आस हमेशा रखना, क्योंकि वही है जो जीवन के अंधकार को मिटा देती है। किसी की मदद के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की भी ज़रूरत होती है। वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब आप सबके सहयोग से अच्छे मन से इस मदद और राहत अभियान में जुटा हुआ है।